हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये फिडल लीफ फिग। इसकी केयर शेयर करूंगी। वैसे तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, लेकिन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो ये बहुत खूबसूरती से हमारे गार्डन में बढ़ता है। अगर आपके प्लांट पर ग्रोथ कुछ ऐसी है, ऊपर पत्तियां हैं और नीचे की जो स्टेम है वो खाली है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे ताकि मल्टीपल ब्रांचेस आ जाएं, वो भी आपको बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज़्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे गमले की और मिट्टी की। गमले की अगर बात करूं तो ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल ही छोटे गमले में लगा हुआ है, लेकिन इस प्लांट को आप छोटे गमले में ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हैं। तो अगर आपका प्लांट जो है रूट बाउंड हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि पोषण मिलना कम हो जाता है। प्लांट को साइड से जो मिट्टी है वो छूट जाती है, क्योंकि गमले के चारों तरफ इस तरीके से जड़ें बढ़ जाती हैं। तो टाइम टू टाइम रीपॉट करना जरूरी रहेगा। जब भी आपको लगे जड़ें बाहर दिख रही हैं या गमले के नीचे से निकल आई हैं तो रीपॉट आप कर सकते हैं। हाइट के हिसाब से ही आप अपने पौधे को गमला देंगे। जैसे कि अगर आपका पौधा लगा लीजिए 1 फीट का है तो आप उसको कम से कम 8 इंच का गमला जरूर देंगे। तो इस हिसाब से आपको गमले का चुनाव करना है। और अगर आप इसको बड़े गमले में ट्रांसफर करते जाएंगे, यानी पहले छोटे में फिर उससे बड़े फिर उससे बड़े में, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। दूसरा, आप इसको बहुत बड़ा भी एक गमले में कर सकते हैं, यानी कि इसको आप बहुत ही टाइम तक गमलों में रख सकते हैं और एक पेड़ नुमा शेप दे सकते हैं। तो गमले को लेकर आपको ये बात ध्यान रखनी है, टाइम टू टाइम चेंज करना है। दूसरा, अगर आप सेम पॉट में रखना चाहते हैं तो 2 साल बाद इसकी मिट्टी चेंज कर दें और सेम उसी गमले में नई मिट्टी के साथ लगा सकते हैं। अब अगर बात करें मिट्टी की, सॉइल मिक्सचर की, तो इस प्लांट को कुछ स्पेशल नहीं चाहिए। मैं नहीं कहूंगी कि आप कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन कुछ स्पेशल नहीं चाहिए। अगर आपकी मिट्टी पोरस है तो आप कुछ ना मिलाकर कंपोस्ट मिलाइए और रिवर सैंड थोड़ी सी मिलाइए और पौधे को लगा दीजिए। अगर आपकी मिट्टी चीकनी है और थोड़ी काली है, बहुत जल्दी बाउंड हो जाती है, डलियां बन जाती हैं, दरारें बनती हैं, ऐसी मिट्टी में आपको परलाइट और कोकोपीट मिलाने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन अगर आपकी मिट्टी चीकनी है तो उसमें आप रिवर सैंड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, अक्सर मैं अपनी वीडियोस में ये बात आपको कहती हूँ। तो चीकनी मिट्टी में कोकोपीट का ही इस्तेमाल होगा। कोकोपीट के अलावा आप अपनी मिट्टी में जो चावल का जो छिलका होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 1 भाग मिट्टी का लेंगे, 1 भाग लेंगे कोकोपीट का, 1 भाग लेंगे कंपोस्ट का और 1 भाग लेंगे रिवर सैंड का। रिवर सैंड नहीं लेंगे अगर मिट्टी चीकनी है, तो ये आपको लेना है। साथ में इसकी मिट्टी में महीने में 1 बार 1 चम्मच फंजीसाइड आपको जरूर डालना है, क्योंकि इस प्लांट में फंगस लग जाती है जल्दी जल्दी और इसकी पत्तियों पर भी कभी कभी आपको ब्राउन कलर के सेंटर में स्पॉट्स दिख सकते हैं, जो कि पानी कम होने या किसी न किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो पौधे को टाइम टू टाइम साफ करते रहिए। वो प्रॉब्लम वैसे बढ़ती नहीं है अगर आप मिट्टी में न्यूट्रिशन की मात्रा बराबर रखते हैं तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो कई बार आपने सुना होगा कि ये इंडोर काफी खूबसूरती से बढ़ता है। इंडोर ये काफी खूबसूरती से तभी बढ़ेगा जब इसको लाइट प्रॉपर मिलेगी। इसको लाइट इतनी चाहिए कि आप खिड़की के पास खड़े हों और छोटे अक्षरों वाली किताब आराम से पढ़ पाएं, यानी कि तेज लाइट इस प्लांट को काफी अच्छी चाहिए। और अगर आप इसको तेज लाइट नहीं देंगे तो ये जिस तरफ से लाइट आ रही होती है उस तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई प्लांट जिस तरफ से लाइट आ रही है उस तरफ मुड़ रहा है तो समझ जाइए आप उसको लाइट पूरी नहीं दे रहे हैं। और अगर आप इंडोर रखते हैं और लाइट ऊपर से नहीं मिलेगी, प्लांट को साइड से मिलेगी, तो भी ये इस तरफ से झुकेगा जिस तरफ से लाइट आ रही होगी। तो टाइम टू टाइम आपको इस तरीके से उसको रोटेट करते रहना है। जब भी पानी दे प्लांट को रोटेट कर दें, ताकि वो आपको स्पेशली ध्यान भी ना रखना पड़े। यानी इस तरफ फेसिंग इसकी विंडो है तो पानी डाला और आपने इसको इस तरीके से घुमा दिया। तो घुमाना जरूर है जब भी आप इसको पानी दें और इंडोर अगर रख रहे हैं तो। अब अगर पानी की बात करूं तो दोस्तों, पानी इसको चाहिए जब मिट्टी सूखे इसको अच्छे से पानी दीजिए। बिल्कुल गीला बिल्कुल सूखा मिट्टी को नहीं रखना है। मिट्टी मॉइस्ट रहे, पानी मत दीजिए। जैसे ही मॉइस्चर
मिट्टी का उड़ जाए, बिल्कुल ड्राईनेस ऊपर की लेयर पे आ जाए, आप पानी प्लांट को दे सकते हैं बिना कुछ सोचे। लेकिन अगर आप प्लास्टिक के गमले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप प्लास्टिक के गमले में पानी हमेशा ही चेक करने के बाद ही डालेंगे। बिना मिट्टी चेक किए पानी नहीं डालेंगे। 2 से 3 इंच तक मिट्टी चेक करेंगे तभी पानी डालेंगे। अब बात करें ग्रोथ की, तो दोस्तों ये प्लांट वैसे तो लगभग पत्तियां निकालता रहता है, लेकिन सर्दियों में जब ज्यादा सर्दी होती है उस टाइम पर इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अदरवाइज ये पूरा साल अच्छी ग्रोथ कर सकता है अगर न्यूट्रिशन हो और इसको लाइट अच्छी मिले तो। मार्च में इसकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। अभी आपको अपने गार्डन में इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं नजर आएगी। साथ में पत्तियां जो हैं कुछ इस तरीके से, नीचे की पत्तियां पीली होकर गिर सकती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैच्योर पत्तियां हैं और पुरानी पत्तियां नीचे की अगर गिरती हैं तो समझ जाइए कि प्लांट की वो पत्तियां जो हैं वो अब यूजलेस हैं उसके लिए, इसीलिए वो नीचे गिर रही हैं। लेकिन अगर ऊपर की पत्तियां पीली हो रही हैं, ब्राउन हो रही हैं, तो समझ जाइए कि या तो आप पानी ज्यादा दे रहे हैं या पानी बिल्कुल ही कम दे रहे हैं। तो पानी का ध्यान आपको जरूर रखना है। साथ में इसकी पत्तियों को भी साफ रखिएगा। पत्तियां साफ रहेंगी तो ये प्लांट और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। जब भी पानी दें इसकी पत्तियों को आप धो सकते हैं और हवादार जगह पर रख दीजिए। सूख जाए तब वापस इसके प्लेस पर इसको रख दीजिए, उससे इसकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी। अब बात करें फर्टिलाइजर की, तो दोस्तों फर्टिलाइजर इसको साल में 2 बार बहुत अच्छे से दें। मार्च में दीजिएगा अब इसको फर्टिलाइजर, सर्दियों में इसको फर्टिलाइजर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहती है। सर्दियों में पौधों में क्या क्या करना चाहिए उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा, आपको ज्यादा हेल्प होगी। क्योंकि लगातार मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिनके सारे आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अब बात करूं कि इसको फर्टिलाइजर मार्च में देना है और उसके बाद जब बारिशें आने वाली हो तब दे सकते हैं, या बारिशें जा चुकी हों उसके बाद एक बार फर्टिलाइजर इसको दे सकते हैं। 3 बार फर्टिलाइजर भी आप इसको दे सकते हैं। जैसे मार्च में दे दिया, उसके बाद ठीक बारिशें शुरू होने से पहले दे दिया, बारिशें खत्म होने के बाद दे दिया। गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दोनों ही इसके लिए ठीक रहेंगे। गोबर की खाद जब भी आप दें मिट्टी की गुड़ाई करके दें और उसमें फिर खाद देने के बाद पानी बहुत सारा दें, थोड़ा सा पानी नीचे से निकल जाए, इस बात का ध्यान रखें। उसका फायदा ये होता है कि प्लांट को एकदम से नाइट्रोजन ज्यादा नहीं मिलती है, तो उसके कारण जब आप पानी थोड़ा निकाल देंगे तो सॉइल थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है और इसकी जो पत्तियां हैं वो खराब नहीं होती हैं। तो खाद देते वक्त अगर आप ये काम करेंगे तो ग्रोथ पर उसका असर आपको दिखेगा। तो अब बारी आती है प्रॉब्लम्स की। तो प्रॉब्लम इसमें वैसे ज्यादा नहीं आती हैं, इनमें वैसे तो आपको बैक साइड पर नजर आ जाएगा। दूसरा, पत्तियां बड़ी होती हैं तो आप इजीली साफ कर सकते हैं। अगर आप कपड़े की सहायता से इस तरीके से इसकी पत्तियों को साफ करेंगे तो यकीन मानिए कोई इंसेक्ट का अटैक इस प्लांट पर नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो पत्तियों को साबुन के पानी से नॉर्मली आप साबुन के पानी में हल्का सा साबुन पानी में घोल लीजिए, 1 लीटर पानी में आधा चम्मच, और अच्छे से पत्तियों को साफ कर दीजिए, फिर साफ पानी से साफ कर दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो प्रॉब्लम हट जाएगी अगर हाल फिलहाल आपके प्लांट पर है। इंसेक्ट्स की प्रॉब्लम के अलावा दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि इसकी पत्तियों की जो एजेस हैं, किनारियां हैं, वो ड्राई होने लगती हैं। अगर आप टच करेंगे और अगर वो टच में आपको लगता है सॉफ्ट है, ब्राउन है, डार्क है और सॉफ्ट है, तो समझिए आप पानी ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन वो क्रैक हो जाती हैं और सूखी सूखी हैं, यानी ब्राउन होने के बाद पत्तियां जो हैं वो सूखी हैं, क्रंची हैं, तो आप पानी कम दे रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी आती है कि प्लांट जो है वो ग्रोथ तो अच्छी कर रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद नीचे की पत्तियां निकल जाती हैं और उसके बाद जो नीचे है वो ब्रांचेस नहीं आती हैं। तो पहला तरीका तो यही रहता है कि जब आप ऊपर से 2-3 नॉड एरिया के साथ इसकी टिप को काट देंगे तो नीचे से नई ब्रांचेस आ जाएंगी। पर अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर की कटिंग भी हम ना करें और नीचे से भी ब्रांचेस आ जाएं, तो उसके लिए एक टेक्निक होती है जिसको नॉचिंग कहा जाता है। उसमें कुछ नहीं करना होता है। जहां आपको ब्रांचेस चाहिए, मान लीजिए मुझे यहां से ब्रांचेस चाहिए या यहां से ब्रांचेस चाहिए, तो 2 नोड एरिया के सेंटर के पार्ट को आप हल्का सा कट दे दीजिए, यानी कि उसको इतना कट दे दीजिए कि उसमें जो व्हाइट सैप है वो निकल आए। इतना कट देंगे, फिर आप उसको छोड़ दीजिए। वैसे ही हल्का सा नीम तेल या फंजीसाइड यहाँ पर लगा दीजिए ताकि इन्फेक्शन ना हो।
उसका क्या होगा कि प्लांट को लगेगा कि मैं यहाँ से डैमेज हो गया हूं तो मुझे नई ग्रोथ निकालनी चाहिए। तो यहाँ से नई ग्रोथ या नीचे से नई ग्रोथ आ जाएगी और जब ये हीलिंग हो जाएगी तो ऊपर की ग्रोथ भी कंटिन्यू रहेगी। तो मल्टीपल ब्रांचेस आप ऐसे भी पा सकते हैं, लेकिन ये करने का सही समय जब रहेगा जब आपके प्लांट की जो ब्रांच है वो मैच्योर होगी, कम से कम आपकी उंगली जितनी मोटी जरूर होनी चाहिए, तभी इस टेक्निक का फायदा आपको हो सकता है। दूसरा, इसमें जरूरी नहीं है कि आप सक्सेस ही हों। अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो 2 महीने का गैप देकर फिर से आप किसी दूसरे एरिया में इसी तरीके से कट लगा सकते हैं, लेकिन ये काम आप ग्रोइंग टाइम में ही करेंगे, तब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब अगर बात की जाए इसको कटिंग से लगाने की और पत्ती से लगाने की, तो दोस्तों पत्ती से ये लग जाता है, एक लीफ से ये आराम से लग जाता है, उस लीफ में जड़ें भी बन जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि उस लीफ से जब जड़ें बन जाती है उसे नया प्लांट बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। अगर उस बीच कोई गड़बड़ हो गई तो वो लीफ भी डेड हो जाती है, फिर वो ग्रो नहीं करती है। तो उसमें 50-50 चांसेस रहते हैं आपका प्लांट बनने के या नया प्लांट ग्रो होने के एक लीफ के द्वारा। लेकिन इसकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है। जब भी आप प्रूनिंग करें, जैसे इसकी टिप आपने काट दी तो इसका नॉड एरिया, 2 नॉड एरिया मिट्टी में लगा दीजिए और रिवर सैंड में लगाइएगा, ज्यादा जल्दी ग्रोथ होगी। तो मैं जाते जाते दोस्तों यही कहूंगी कि इसकी पत्तियों को भी जरूर साफ रखिए, उससे आपको ग्रोथ पर असर जरूर नजर आएगा। पानी का बैलेंस अगर आप रख लेते हैं तो सालों साल आपके गार्डन में ये प्लांट आराम से बना रह सकता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आंसर मैं आपको करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।